आपको सिंगल पढ़ाई करने में इतना इशू आ रहा है और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपने वर्क हो गया एक्सटर्नल थिंग्स दोनों को ही बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बट पर्टिकुलरली आप ये चीज़ मैनेज नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके फंडामेंटल्स ही स्ट्रांग नहीं है। और मैं ये चीज़ बताने के लिए कैपेबल हूँ बिकॉज जब मैं 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रहा था तब मैंने 8+ CGPA के साथ अपनी डिग्री ली, वॉज हैविंग अ यूट्यूब चैनल, वॉज इन्वॉल्व इन सम ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ द कॉलेज एज वेल एज कुछ इन्वेस्टिंग एंड अदर हसलिंग वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। तो मैंने कैसे हर चीज़ को मैनेज किया, बट आपको ये मैं सिर्फ 2 चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, दैट इज आप अपना वर्क कर लो प्लस आप अपना पढ़ाई कर लो। कोई भी चीज़ को समझने से पहले आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हाँ कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है विद द डेडिकेटेड थिंग्स जो कि आप कर सकते हो बाय क्रिएटिंग अ डिटेल शेड्यूल इन द सेंस जब आप बात करते हो थोड़ी लॉन्ग टर्म पिक्चर के बारे में कि नॉट जस्ट क्रिएटिंग अ डेली गोल्स कि आज की डेट में मैं ये काम करने वाला। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक मंथ का गोल डिसाइड करने वाले हो कि पेन और पेपर का यूज़ करते हुए कि ओके मुझे क्या करना है, एक महीने में क्या करने वाला हूँ। वर्किंग के ऊपर जाओ, रिजल्ट्स के ऊपर मत जाओ। मेरा कहना है कि मैं ये चीज़ अचीव करूँगा। अगर डिटेल शेड्यूल बनाओ कि आपका गोल्स क्या होने वाला है, एक हफ्ते, एक महीना, जो भी आपका टाइम है, तो आपको एक क्लियरिटी मिल रही होगी और उस तरह से आप अपना माइंड में एक सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ें डाल रहे फिट कर रहे होगे कि ठीक है मुझे ये गोल अचीव करना है और मैं इतना वर्किंग देने को तैयार होने वाला हूँ या फिर इतनी मेरी डेडलाइंस होने वाली है। ये वाली जो प्रोसेस है वो चीज़ आप जब डिटेल में करते हो तो कहीं ना कहीं एक आपका अंदर एक फोमो भी डेवलप होता है। फोमो इन द सेंस कि मुझे ये चीज़ करनी है, नहीं तो मैं खुद से हार जाऊंगा। और यही चीज़ एक कुछ ना कुछ पैदा करती है, दैट इज़ आपका फोकस। क्योंकि आप 3 घंटे का काम 45 मिनट में कर सकते हो अगर आप फोकसली उस पर वर्क कर रहे हो। तो शेड्यूलिंग योर फोकस इज द अनदर स्टेप जो आप करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए फोकस अलग अलग टाइप का होता है और फोकस जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका पावर आ रहा है। जैसे 24 घंटे होते हैं, 4 स्लॉट्स में बांट देते हैं, जैसे सुबह के 6 बजे तक, फिर 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, और दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, एंड यही प्रोसेस 6 to 12 AM तक। नाउ इन सभी 6 घंटे का स्लॉट्स रहता है, तो अगर आप डिवाइड कर दो तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका जो पावर आ रहा है वो कौन सा है, कि आप इधर पर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हो। जैसा कि मैंने एक रील के थ्रू आया था जहां पर बात की जा रही थी कि आप मान लो कि आपका एक 24 घंटे का पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें से 8 घंटे आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सोते, तो आपके पास बचते हैं कितने, आपके पास 16 घंटे बचते हैं ना। जिस 16 घंटे में भी सिर्फ आपको 6 घंटे अपने आप को एक डेडलाइन देनी है कि मुझे पूरे काम इसी टाइम पे करने हैं ना। 6 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा दिन के आपके सिर्फ 4 या 5 ही काम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके अब 4 काम है ना, 6 घंटे में आप 4 काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेटली वर्क करोगे और यही आपकी डेडलाइन हो जाती है कि मुझे 6 घंटे मुझे ये सब काम करने हैं। और कहीं ना कहीं ये आपको बेनिफिट कर रहा होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेंस फोकस के साथ वर्क कर रहे होगे। तो सिर्फ 6 घंटे वर्क करना है और इसमें से अगर 6 घंटे में भी अगर आपने 4 घंटे अपने डीपली फोकस वर्क निकाली या फिर अपने काम निकाले, सब चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाएगी जो भी आप करना चाह रहे हो। और ये स्ट्रैटेजी मेरे को इतनी पसंद आ रही है कि मैं हर दिन यही स्ट्रैटेजी के साथ वर्क कर रहा हूँ कि कोई भी टाइम स्लॉट निकालो, चाहे वो 12 से 6 हो, सुबह 6 से 12 हो या फिर समथिंग कुछ भी आप अपने अनुसार निकालो कि बस यही 6 घंटे इसमें सब चीज़ें करने की कोशिश करना है। इस स्ट्रैटेजी से एक घाटा ज़रूर होगा कि आप सोच रहे रात के 12 से 6 बजे आप स्लॉट निकाल लो, तो वो चीज़ नहीं करना है। आपको एक चीज़ करना है क्योंकि आपका इंटेंस फोकस, आपका मैनेजमेंट है, वो चीज़ आप तभी कर सकते हो स्टडी एज वेल एज आपके वर्क में जब आपका शेड्यूल हो बेड टाइम कि रोज़ आपको 2 बजे रात को सोना है या फिर 1 बजे सोना है, 10 बजे सोना है। ये आपका शेड्यूल होना चाहिए क्योंकि आपको अगले दिन स्ट्रेस ना हो कि यार मैं आज 2 घंटे लेट हो। ऑब्वियसली अगर आप लेट नाइट सोओगे तो आपको लगेगा कि 2 घंटे आप लेट ही उठोगे। इसी तरह आप जब एक परफेक्ट शेड्यूल में सोओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस है कि आप परफेक्ट शेड्यूल में उठोगे भी। तो आपको ये स्ट्रेस नहीं होगा कि ये काम करना है, ये काम नहीं होगा मेरा, ये होगा, या फिर जो भी सो कॉल्ड फोमोज आते हैं या फिर जो भी टेंशन आता है वो सब हट जाएगा जब आपका बेड टाइम बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। सिंस यू हैव बीन द लवली ऑडियंस जो बहुत तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई हैव अ सजेशन फॉर यू। यू कैन कमेंट डाउन एज वेल कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है और कौन सी लर्निंग आप लेके जा रहे हो, जो भी आने वाले पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। बाकी यू कैन सिंपली डू सिंपल थिंग दैट इज फ्री एज वेल एज जो बेनिफिट करेगा आपको एज वेल एज मेरे को, दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि उससे आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हो और जो भी इस तरह की वीडियोस वो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, इस मोमेंट पे जब आपके टाइम निकालने की बात हो रही है फॉर द स्टडी एज वेल एज वर्क, तो आपको कुछ सेंटेंस में आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे अपने ब्रेक्स को, क्योंकि बीच में ब्रेक्स मिलते होते हैं कि आपको कुछ क्लासेस के बीच में ब्रेक्स मिल गया तो उस टाइम पे आप क्या करने वाले हो, आप अपना वर्क करने वाले हो, अपनी स्टडी करने वाले हो, उसको भी यूटिलाइज करना भी अच्छा बात हो जाती है। वर्क के केस में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ अपना वर्क ही करो, कि चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो, चाहे कुछ भी हो, समथिंग आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, जो भी है वो चीज़ ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते,
बट एज वेल एज आपके वर्क में इंक्लूड होता है आपके सेल्फ डेवलपमेंट वगैरह, कि आप क्या सुन रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये सब चीज़ें भी मैं एज अ वर्क के तौर पर लाऊंगा कि आपकी ड्यूटी है वो चीज़ें समझने की। तो यहाँ पर ये ब्रेक्स को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो वो आपको इम्पैक्ट कर रहा होगा, बिकॉज 5 से 10 मिनट अगर मिलता है तो आप अगर वो छोटा सा काम कर पा रहे हो जो कि आपके लिए बेनिफिशियरी है तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। विच इज़ ऑफकोर्स आप एक और चीज़ कर सकते हो कि कई बार आपको ब्रेक्स नहीं मिल रहे होंगे तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, कंबाइनिंग 2 एक्टिविटीज़ या फिर मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग के बारे में इस डेफिनेशन से समझो जो अभी मैं बताने वाला हूँ। जस्ट लाइक आप कहीं जा रहे हो, ऑब्वियसली आपके पास एज अ कॉलेज मेट आपके पास इतना ज़्यादा कैश इनफिट नहीं होता कि आप सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए आप टैक्सी या फिर उबर वगैरह ले सको। आप ज़्यादातर केसेस में अपनी वॉकिंग कर रहे होगे और वॉकिंग करते करते आपको रास्ते रटे हुए तो आप आराम से जा सकते हो विदाउट एनी हेल्प वगैरह। तो यहाँ पर आप अपना काम कर सकते हो। जस्ट लाइक आपको कुछ सेल्फ ग्रोथ के बारे में बुक्स पढ़नी है या फिर कुछ सुनना है, जस्ट लाइक ऑडियो बुक बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड है या फिर पॉडकास्ट सुनने का शौक है, तो आप वॉक करते करते ये चीज़ें कर सकते हो। या फिर अपने मम्मी पापा से बात करना है तो ये चीज़ें कर सकते हो। मैं अपने कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा यही चीज़ करता था कि मैं रोड में चलते चलते जब मैं शाम को बैडमिंटन खेलने जाता था तो मैं अपनी मम्मा या पापा से इसी टाइम पे बात कर लिया जाता था कि मेरे को अलग से टाइम ना निकालना पड़ेगा, मेरे 2 काम एक साथ हो जाते। दैट इज़ द पावर ऑफ कंबाइनिंग 2 एक्टिविटीज़। और आपका एक आधे घंटे में आप 2 चीज़ें कर सकते हो जिसके लिए आपको डेडिकेटेड 1 घंटा देना पड़ेगा। दैट इज़ द पावरफुल एडवाइस आई वुड सजेस्ट। ना आप जैसे लोग ये गलती बहुत ज़्यादा तरीके से कर रहे हो जिस वजह से आपके पास वर्क एज वेल एज स्टडी के लिए टाइम नहीं बच पा रहा है। दैट इज़ आप अपना जो वीकेंड है, वीकेंड इज सैटरडे संडे की बात कर रहा हूँ, ये आपने फिल करके रखा है। वीकेंड्स को जितना हो सके फिल मत करो, क्योंकि आपका जो भी वीकडेज में आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि हर एक दिन बेस्ट नहीं होता, कुछ चीज़ें बैकलॉग्स में आ जाती है। तो वीकेंड्स एक ऐसा दिन है जब आप पूरे जो भी बैकलॉग से उसको कवर अप करना चाहते हो, क्योंकि हफ्ते में पूरी चीज़ें जितनी भी आपने माल घोटाला वगैरह किया वो सब आप यहाँ पर कवर कर रहे होगे। कुछ चीज़ें अपने लिए भी कर सकते हो, जस्ट लाइक आपने पूरे दिन में पूरे टाइम मेहनत की तो आप अपना चिल आउट वाले सीन पर जा सकते हैं, एंजॉयमेंट करो, खेलो कूदो, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लाइफ विल बी बोरिंग या सिंपल सा थीम है। तो ये मैं कॉलेज टाइम पे ज़रूर करता था कि हाँ ठीक है, मैं वीकेंड्स में खाली रहता था, क्योंकि हम लोग की टीम थी जो क्रिकेट वगैरह बहुत ज़्यादा खेलती थी कॉलेज कैंपस में। इतनी सारी चीज़ें कोई मतलब की नहीं होगी, बिकॉज आई हैव टॉक्ड अबाउट दी शेड्यूलिंग करो, आप अपने वर्किंग आवर्स को 6 आवर्स कर दो, बट 6 आवर्स करने से भी आपका इतना फ़ायदा नहीं हो रहा होगा अगर आपको ये चीज़ नहीं पता दैट इज़ हु यू आर। आई मीन यू आर द ह्यूमन बीइंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप अर्ली बर्ड हो या फिर नाइट आउल हो, मतलब रात के परिंदे हो या फिर सुबह के कौवे हो। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लो, 1 से 2 हफ्ते, आपको समझ आएगा। रात में वर्किंग करने की कोशिश करो, चाहे सुबह वर्किंग करने की कोशिश करो, आपको खुद समझ आएगा आप किस टाइप में व्यक्ति में कंफर्टेबल। जस्ट लाइक मी, आई एम द नाइट आउल, और ये मैंने कई बार शिफ्ट किया। मैंने अर्ली बर्ड के तौर पे भी जिया है, अपने नाइट आउल के तौर पे भी जिया है। तो आपके ऊपर है, बट उठना काफ़ी मुश्किल है, देर तक जगना ज़्यादा आसान है। मेरे पर्सनल ओपिनियन है इस चीज़, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन यू। बट ये चीज़ जितने जल्दी अपने बारे में पता कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। बाकी नाइट आउल के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि आपकी शेड्यूल सिस्टम बेकार होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रात में जगने की कोशिश मत करना कि 3 से 4 बजे जा रहे हो, या तो आपकी वर्किंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स लाइक फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें जो आप कैंसल आउट कर रहे हो, जो भी आप अपने पाप कर रहे हो, पुण्य भी करना पड़ेगा इसी वजह से। कुछ चीज़ें जो आपको इसमें मैनेज करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ कुछ काम आ रहे हैं डेलीगेट कर दो दूसरे व्यक्ति पे, अगर वो आप कर सकते हो। जस्ट लाइक मार्केट से दूध लाना, छोटे भाई को पकड़ा दो कि ठीक है इसको पकड़ा दिए, बाकी ट्राई करो कि ये छोटा भाई आपकी ये वीडियो ना देख पाए, तो कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। जो काम आप जानते हो कि किसी और को चिपका सकते हो तो प्लीज़ वो चीज़ें कर दो। बाकी डेडलाइंस का उपयोग करो, क्योंकि मैंने जब सास ऑफ स्ट्रेटेजी बताया था जहाँ पर आप 6 घंटे पूरी तरीके से वर्कआउट कर रहे होगे, उसमें हेल्प करेगा आपकी डेडलाइंस, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डेडलाइन बना रहे हो। तो जो भी काम है, चाहे वो आधे घंटे का हो, 20 मिनट का हो, वो सब आपको डेडलाइंस के थ्रू रखना पड़ेगा, क्योंकि डेडलाइंस में पता नहीं इंजीनियर्स हो गए, सभी लोग अपने जैसे लोग बहुत ज़्यादा तेज भागने लगे। जब तक कल के दिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि पेपर है और हमारे ऊपर तलवार लटक रही हुई टाइमिंग की, तब तक हम अपने इंटेंस फोकस मोड में नहीं आ जाते या फिर इंटेंस वर्किंग जोन में नहीं आ जाते। इसलिए डेडलाइंस, आई लव डेडलाइंस। ट्राई करना कि ऐसी डेडलाइंस मत बताओ कि 5 मिनट में यूपीएससी क्रैक करोगे। डेडलाइंस ऐसी रखनी चाहिए जो हाँ ठीक है, अचीवेबल है। ये सब चीज़ें कोई मतलब की नहीं है, पहले ही बोल दे रहा, बिकॉज अगर आप ब्लाइंडली इन चीज़ों को मान रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मेरी लाइफ जीने की कोशिश करो, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए ये मेरी अपनी टिप्स थी जो आप अपने अनुसार ले सकते हो। बाकी एवरी सिंगल टाइम, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल में ये चीज़ें बदलती जाएंगी, और यही एक फैक्ट है कि आपको रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट करना पड़ेगा। मशीन नहीं हो कि किसी ने एक रूल बता दिया कि ऐसा ऐसा करो तो ऐसा ऐसा ही करना है।
ह्यूमन बींग्स हो, दिमाग है, अपने अनुसार ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग और सेल्फ एक्चुअलाइज करो अपने ऊपर कि हाँ ठीक है ये चीज़ वर्कआउट कर रही है या नहीं, और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करो। मैंने बोला था कि यार मैनेजमेंट करना है तो एक आपको स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे, दैट इज 6 आवर्स स्ट्रेटेजी, जो मैंने कई बार बताई। बट 6 आवर्स की स्ट्रेटेजी के लिए चाहिए आपको फोकस। तो किस तरह से आप फोकस कर सकते हो मैंने इस वीडियो में बताया, तो डू चेक दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।